हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत अहम, क्योंकि हम जा रहे हैं जामिया कराची में एजुकेशनल समिट के सेमिनार में, जो कि टीईटी वालों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और ये व्लॉग उनके लिए भी बहुत अहम है जो कि फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस सेमिनार से फ़ायदा उठाइएगा, इस वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा और लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। Today, we will be having Mr. Faisal Nadeem, the founder of Al Kausar University and Vice Chancellor of Karachi University, Dr. Khalid Mahmood Iraqi as our chief guest. Postdoctorate degree in education, and currently she is serving as the chairperson of Department of Teacher Education, University of Karachi. With a round of applause, please join me in welcoming Ms. Satya Uru for the welcome. Assalamualaikum. I am Dr. Satya Uru from Chairperson Department of Teacher Education, University of Karachi. This is the Department of Teacher Education. Established in 2012, the department aims of providing high quality teachers in line with national professional standards for teachers in Pakistan, for developing teachers for 21st century as reflective practitioners. The program is being run under the supervision of Dean, Faculty of Education, University of Karachi. The program has seminar library. Furthermore, students enrolled in various programs can benefit from all centralized student support services available at the University of Karachi. Excellence in society, and they just
students. And fresh and rising student of the time. Professor Leah Ahmed. She is a visiting faculty at College of Banking and Finance, Karachi University Business School. She is a young poet from Karachi, appearing on the Urdu literature since 2012. Marketing, she is also pursuing her PhD in Urdu literature. With a big round of applause. Thank you, ma'am, for joining us today. It's a great pleasure to have you today. अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। नाश्ता वाश्ता करके आए ना? कम होना चाहिए ना भाई, सुबह सुबह का वक्त है। अच्छा जी, जनाब, कैसे हैं आप लोग? दिन कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। आज हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं वो सब आप लोगों को पता है? क्या है? क्या है? एजुकेशन। पूरा टॉपिक क्या है? पूरा टॉपिक क्या है? एजुकेशन समिट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट इन एजुकेशन। या शाबाश। अच्छा, जब हम शिफ्ट इन एजुकेशन की बात कर, अच्छा सबसे पहले तो हम आपको एक शेर सुनाना चाह रहे थे इकबाल का, क्योंकि उर्दू अदब से ताल्लुक़ है और कुछ हमारे ऑडियंस भी इस तरह के और मौजू भी इल्म का है, तो इकबाल फरमाते हैं कि मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आंख जिसका चिराग। तो दरअसल यूनिवर्सिटी, आप लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी है, सबसे पहले समझना है कि जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं ना, तो आप एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते, आप इल्म के ऊपर फोकस करते हैं। इस बात को समझिएगा, समझने की चीज़ों को कोशिश करते हैं ना। लफ्ज़, उसका मफ़हूम और तफ़हीम। लफ्ज़ के मायने, हूबहू मायने, जब हम डिक्शनरी में किसी लफ्ज़ के मायने देखते हैं तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स आपको मिलते हैं ना। और मफ़हूम क्या होता है? जब आप किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन मानों को समझने की कोशिश करते हैं। और तफ़हीम क्या होती है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तफ़हीम क्या होती है कि जब हम
उस कॉन्टेक्स्ट में से या उस नसाब में से, वो लिखी हुई किताब की तहरीर में से उसका एसेंस निकालते हैं, उसमें से अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करते हैं, उसको समझ लेते हैं। जब आप समझना शुरू कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज कॉल्ड तफहीम। और तफहीम का वो लेवल है, तफहीम वो चीज़ है जिसको हम इल्म कहते हैं, ठीक है ना। तालीम वो है जो आप नसाब से हासिल कर रहे हैं, लेकिन उस तालीम में से आपने जो चीज़ निकालनी है, जौहर, उस तालीम का जो जौहर है वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग दरअसल क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? सवाल उठाना, आम जिंदगी में उस इल्म को बरतना, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त एजुकेशनल शिफ्ट की। एजुकेशनल शिफ्ट से क्या हो रहा है? एजुकेशनल शिफ्ट, मैडम हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इस वक्त सफिया साहिबा, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एलैबोरेट एड्रेस कर सकेंगी कि एजुकेशनल शिफ्ट से मुराद यहाँ पर यह है कि तालीमी जो नसाब है और जो तदरीस के तरीक़ेकार है उसके अंदर किस तरह से तब्दीली लाई जाए, और वो कौन से अनासिर हैं या अवामिल हैं या फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है तब्दीली लाते हुए। ज़ाहिर माशरे की ज़रूरतें जो इस वक्त हैं तालीमी हिसाब से और माशी हिसाब से, उस तरह से उन ज़रूरियात को देखते हुए आपको किस तरह से तब्दीली लेकर आनी है नसाब के अंदर और नसाब के तरीक़ेकार में, तदरीस के तरीक़ेकार में खास तौर पर। तो दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा डोमेन जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है, तो मैंने सोचा था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो आगे क्या है, उफ़क़ के तख़य्युल से आगे भी कुछ है, उफ़क़ के तख़य्युल से आगे भी कुछ है। मुझे देखना है, मुझे सब दिखाओ, ये लफ्ज़ों के जौहर भी मुझ पर खुले हैं और अंदर जो मोती है वो खींच लाओ। मुझे रोशनी की रमक मिल गई है, मुझे रोशनी की रमक मिल गई है, रमक की तजल्ली से पर्दा उठाओ। मैं शोले की शिद्दत को पहचानती हूँ, मैं शोले की शिद्दत को पहचानती हूँ। मुझे इश्क का एक अलाव बनाओ, रवानी में पानी की बहती रही हूँ, रवानी में पानी की बहती रही हूँ। अब इन आबशारों के किस्से सुनाओ, गुबारे सफ़र थी मैं सहरा में भल थी, गुबारे सफ़र थी मैं सहरा में भल थी। मुझे धूल मट्टी से बेशक मिलाओ, मैं आंधी बनी फिर मैं तूफान ठहरी, मैं आंधी बनी फिर मैं तूफान ठहरी। हवा की कोई बात तुम मत छुपाओ, ये वुस्सत भी मुझसे ज़्यादा नहीं है, ये वुस्सत भी मुझसे ज़्यादा नहीं है। ये वुस्सत समेटो, ये घेरा हटाओ, यहाँ फ़लसफ़े के माने सिवा हैं, मुझे मावराए फिरत मान जाओ। एजुकेशन की क्वालिटी में किसी ने हिस्सा डालना है तो पेरेंट्स की हमेशा से बात होती है, बट दे हैव टू थिंक कि अब रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बहुत कम ब्लेम करता हूं। हमेशा बात होती है बच्चे बिगड़ गए, मास्टर बिगड़ गए, हालात बदल गए। कुछ नहीं बदला, हमारे दौर में भी ऐसा था। अब सिचुएशंस बदल गई हैं, अब रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, तो हम नहीं फोर्स कर सकते बच्चों को कि वो 20 साल पहले की तरह बन जाए, 30 साल पहले की तरह बन जाए। अब हमें बदलना होगा उनके हिसाब से, हमें समझना होगा इस बात को। स्टूडेंट्स इन तमाम लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, इस कंफ्यूजन के अंदर रहते हुए, स्टिल दे कैन प्ले देयर पार्ट। हमेशा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा हिस्सा एजुकेशन में क्या होना चाहिए। वो कहते हैं कि टीचर्स डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट करें, माँ बाप कहते हैं ओबीडिएंट बने। हमारा हिस्सा एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में क्या होना चाहिए? तो सिर्फ एक चीज कहूंगा, हर वो काम आप कर सकते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा है। हमेशा जिए और आज के अंदर जिए, माजी और फ्यूचर के अंदर मत जिए। सर खालिद राकी साहब ज्वाइन और हमारे प्रोग्राम को बहुत ही इज्जत बख्शी, और हम सब बहुत लकी हैं कि सर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एंड नाउ
with your all attention, I like to invite a guest with very broader wisdom about education. He is an educationist, researcher, and the founder of a university, Al-Qadir University. In your big round of applause, I would like to invite Faisal Nadeem Sahab. Please come on the stage and share your words with audience. यानी जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद हैं उनके मुतालिक और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके मुताबिक और उसके बाद जो उनकी प्रोडक्शन आ रही है और जो कुछ इस सोसाइटी को दिया जा रहा है उसकी रिफ्लेक्शन आपको बिल्कुल आसानी के साथ सब तरफ दिखाई दे रही है कि आज हमारे मुल्क को वजूद में आए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 75 सालों के बाद और ऐसी सूरत में कि जब बेहतरीन सरजमीन आपके पास है, हर तरह के वसाइल आपके पास मौजूद हैं और उसके बाद आप दुनिया में अपने आप को बहैसियत मुल्क अगर ढूंढना चाहें तो मेरा ये ख्याल है कि हम कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेवल पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है और इस दौरानिए में जो मैंने देखा है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका कराची यूनिवर्सिटी के साथ लिंक ना हो। अगर आप लोग न्यूज़ से अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं जो कराची यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये सब इनकी लीडरशिप और इनकी सलाहियत का ही नतीजा है। So at that time, with most respect, I am inviting on the stage the leader of the prestigious university, the Vice Chancellor, Professor Dr. Khalid Iraqi Sahab. Please come on the stage. The honorable speakers sitting on this stage, the faculty members, students and guests, Assalamu alaikum. हम दूसरे कौमों से इसके पीछे हैं कि हम तारीख के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे और क्यों नहीं दे रहे? That's a big question mark. The policy makers in Pakistan, they don't have interest in educating masses. We have a very elite bias policy cycle in Pakistan. हम फैसले वो करते हैं जो एलीट्स को फेवर करती है कि मैसेज को क्यों ना we have elite bias. There is a disconnection between the rulers and the ruled. मेरे दरमियान और इस्लामाबाद में डिस्कनेक्शन ठीक है, ठीक डिस्कनेक्शन और जो डिस्कनेक्शन माशरे रहते हैं वो कमें तरक्की नहीं करते। कैसे? In terms of GDP, we spend only 1.77%. According to UN agencies, it has to be 4. कोई कौम आगे नहीं जा सकती अगर GDP का आप 4% से कम नीचे करें। अब मैं वीसी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे गेस्ट स्पीकर को यादगारी शील्ड पेश करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मैडम सफिया उरूज साहिबा से कि वो स्टेज पे ज्वाइन करें और यादगारी शील्ड पेश करें डॉक्टर समरीन रियाज साहिबा को, फैसल नदीम साहब को। आप सबकी तालियों से पता चलना चाहिए 200 स्टूडेंट बैठे हैं।